मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कभी ये देखा, ये महसूस किया कि लेवल बिल्कुल क्लियर था, चार्ट परफेक्ट नज़र आ रहा था और ब्रेकआउट भी हुआ, तो आपने फ़ौरन एंट्री ली। फिर इसके बाद मार्केट तुरंत वापस आ गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपने सोचा ये क्या हुआ? ये आपकी गलती नहीं थी, ये कंफ्यूजन फेज था और मार्केट ने आपको जानबूझकर ट्रैप किया। आज मैं आपको ये ट्रैप दिखाऊंगा ताकि आप कभी दोबारा इसमें ना फंसें। अब हम आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे मैं अच्छे से आपको जो दूसरा फेज है TMICM कॉन्सेप्ट का, तो दूसरा फेज कौन सा है? कंफ्यूजन। इस फेज के अंदर फ्लैश मूव आपको देखने को मिलता है और ट्रैप जोन होता है। फिर इसके अंदर होता क्या है, जब ये सिचुएशनें बनती हैं तो डायरेक्टली कंफ्यूजन फेज के अंदर 90% ट्रेडर्स क्या है? लॉस में होते हैं। हमेशा 90% ट्रेडर क्या होते हैं? लॉस में होते हैं। 90% ट्रेडर, ये देखिएगा कितना जबरदस्त डाटा है कि 90% कंफ्यूजन फेज के अंदर लोग लॉस के अंदर होते हैं। अटेंशन जोन में मार्केट लिक्विडिटी जमा करती है, ये हमने पिछले एपिसोड के अंदर सीखा था। अब सवाल ये है, वो मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद क्या करती है? वो ट्रैप लगाती है। कंफ्यूजन फेज वो जगह है जहां मार्केट आपको यकीन दिलाती है कि ये मूव शुरू हो गई है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक धोखा है और ये धोखा इतना कन्विंस होता है कि इसमें 80% से नहीं बल्कि 90% ट्रेडर ट्रैप में आ जाते हैं, इसके जाल में फंस जाते हैं। कई बार मैं भी इस सिचुएशन का शिकार हुआ हूं। जब मैं पहले मार्केट को सीख रहा था, समझ रहा था, जब मेरा शुरू का फेज था 2018 का, तब मेरे साथ ये सिचुएशन कई बार हुई थी। चलिएगा अब हम इसको समझते हैं। कंफ्यूजन फेज TMICM कॉन्सेप्ट का जो दूसरा फेज है कंफ्यूजन फेज, ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। अटेंशन जोन के अंदर लिक्विडिटी जमा हुई, जो पहला फेज था। स्टॉप लॉस वहाँ पे मौजूद थे और ऑर्डर जो थे वो पेंडिंग में थे। मार्केट ने इनको कलेक्ट करने आती है, यानी इन सब चीज़ों को मार्केट कलेक्ट करने आती है, यानी लिक्विडिटी को मार्केट कलेक्ट करने के लिए आती है। फिर क्या होता है? फिर फ्लैश मूव हमें देखने को मिलता है, फिर आपका उसमें स्टॉप लॉस क्या है? हिट होता है। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, वो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बस ये एक गेम है, इस तरीके से ये मार्केट चल रही होती है। यानी कंफ्यूजन फेज़ के अंदर जो हो रहा होता है वो क्या होता है कि वो आपको एकदम ट्रैप कर रही होती है। यानी इसको अगर समझना है तो एक लाइन में ये समझिएगा कि कंफ्यूजन जो फेज़ है वो एक जाल है, वो एक ट्रैप है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अटेंशन जोन में हज़ारों ट्रेडर्स ने ऊपर और नीचे, अटेंशन जो जोन मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था, जो अटेंशन जोन इस तरीके से होता है, तो इसमें ऊपर और नीचे क्या है? ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। और बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो अपने क्या करते हैं? उनको क्या चाहिए? उनको स्टॉप लॉस चाहिए और उनको अपने ऑर्डर फिल करना होता है, वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपकी पोजीशन क्लोज होती है और वो पोजीशन बड़े प्लेयर की एंट्री बन जाती है।
जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं उनका क्या है, एंट्री बन जाती है, क्योंकि वो एकदम बड़े ऑर्डर्स तो एकदम लगा नहीं सकते, क्योंकि जब कोई अगर बायर बाय करना चाह रहा है बड़ा प्लेयर, तो उसको कोई सेल करने वाला भी तो मिले, तो वो सब चीज़ें इसलिए स्टॉप लॉस हिट करते हैं, फिर उनके ऑर्डर्स वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताता चलूँ, यानी आपका जो नुकसान है ना उनका वो फ़ायदा होता है, यानी आपका जो नुकसान हुआ है उनके लिए वो क्या है, फ़ायदा है। ये सुनकर शायद आपको गुस्सा आ रहा होगा कि हमारा नुकसान उनका फ़ायदा है, आना भी चाहिए, लेकिन गुस्से से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब आप ये समझ लें तो आप भी उनके साथ चल सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ नहीं, उनके यानी अपोज़िट आप नहीं चल सकते हैं। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, अब आप समझिएगा। कन्फ्यूज़न फेज़ को मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर वहाँ पर भी इसको अच्छे से समझाऊँगा। सबसे पहले देखिए, आपको क्या देखना होता है, कन्फ्यूज़न फेज़ आपको देखना होता है। कन्फ्यूज़न जैसे ही मार्केट इस हाई को, यानी ये जो हाई है, इस हाई को यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। क्या करेगी, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। तो ये जो अब जोन बन रहा है, ये वाला जोन, ये क्या है, ये है कन्फ्यूज़न जोन बन रहा है। ठीक, अब इतना समझ में आ गया कि कन्फ्यूज़न किस पॉइंट पर बनता है, कन्फ्यूज़न फेज़ किस लेवल के तोड़ने के बाद बनता है, तो ये आपने समझ लिया है। और आपको ये समझ में आ गया कि चार्ट पर कन्फ्यूज़न जो जोन है वो कैसा लगता है, वो इस तरीके से आपको दिखेगा, बिल्कुल सादा। अटेंशन जोन का लेवल जो होता है वो इस तरीके से ही आपको बनता हुआ दिखाई देगा, यानी अचानक प्राइस उस लेवल को तोड़ेगा, यानी इस लेवल को प्राइस आपको अचानक तोड़ता हुआ दिखाई देगा। ब्रेकआउट जो होगा वो तेज़ी के साथ आपको वहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, और फिर कैंडल्स जो होगी वो इस पॉइंट पर बड़ी कैंडल्स आपको बनती हुई दिखाई देगी। आपका जो दिल है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि एंट्री ले लो। क्या ले लो, एंट्री ले लो, लेकिन फिर फौरी वापसी आ जाता है, फिर फ़ौरन क्या है, प्राइस नीचे की तरफ वापस आ जाता है, प्राइस नीचे की तरफ फ़ौरन वापस आ जाता है। जितनी तेज़ी से प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, इतनी ही तेज़ी से प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है। ये कन्फ्यूज़न फेज़ क्रिएट हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया है, ये कन्फ्यूज़न फेज़ क्रिएट हो चुका है। ये है वो कन्फ्यूज़न फेज़, जिसको हम कन्फ्यूज़न TMICM का जो दूसरा फेज़ है वो यही है। तो आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कन्फ्यूज़न फेज़ चार्ट पर हमें दिखेगा। अब जितनी तेज़ी से ये ऊपर जाता है ना, इतनी तेज़ी से ये नीचे आता है। ये कन्फ्यूज़न फेज़ है। मार्केट ने ऊपर की जो लिक्विडिटी कलेक्ट की, अब असल डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। अब मार्केट ने यहाँ पे ये क्यों ऐसी सिचुएशन हुई, इसका एक ही रीज़न है, मार्केट को एनर्जी चाहिए, मार्केट को एनर्जी फ्यूल चाहिए, और फ्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है इस पॉइंट्स पे, इस जो ये है रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर क्या है, मार्केट को यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, फ्यूल, यानी जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए गया, और जब मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की तो फ़ौरन प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो मार्केट ऊपर की तरफ क्यों गया, लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए। अब जब लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई तो अब असल डायरेक्शन में मार्केट चलेगी। मार्केट क्या चलेगी, अब असल डायरेक्शन में मार्केट यहाँ से मूव करेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये कन्फ्यूज़न फेज़ है ये किस तरीके से आपको दिखेगा। चलो वो हमने आप चार्ट पर इस तरीके से आपको दिखेगा, लेकिन इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, इसको हम पहचानें कैसे। सबसे मेन चीज़ यही है, एक पैटर्न को पहचानने के लिए आपके पास कुछ उसके निशानात होने चाहिए, कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिसके वजह से आप उसको
पहचान सके। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर TMICM के पहले फेज़ जो पहला फेज़ था उसके बारे में हमने बताया था कि आपको इसको किस तरीके से पहचानना है, किस तरीके से आपको उसको पहचानना है। तो इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट के जो ये कन्फ्यूज़न जो फेज़ है इसको आपको किस तरीके से पहचानना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर दिखा देता हूँ, बोर्ड पर लिखकर आपको अच्छे से। अगर आपको कन्फ्यूज़न फेज़ को पहचानना है तो आपको सबसे पहले ये 4 जो पॉइंट्स हैं इनको देखना होगा कि इस लेवल पर जो ये चार्ट बना है, इस लेवल पर आपको इस लेवल पर ये 4 चीज़ें अगर नज़र आ रही हैं तो समझिएगा कि ये क्या है, ये कन्फ्यूज़न फेज़ है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है सडनली ब्रेक, यानी एकदम अचानक तेज़ी के साथ एकदम सडनली ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। तो ये एक कन्फ्यूज़न की क्या है, पहचानने की एक क्राइटेरिया है। अगर तेज़ी के साथ, हालांकि अगर मैं दिखाऊंगा अभी आगे चलकर कि जो एक तो होता है कन्फ्यूज़न, एक होता है रियल, तो रियल में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पहले आप इसको समझ लें। तो इसमें सबसे पहला क्या है, सडनली आपको ब्रेकआउट मिले वहाँ पे, और इसी तरीके इंस्टेंट रिजेक्शन आपको मिले, यानी तुरंत फ़ौरन रिजेक्शन आपको नीचे की तरफ भी आता हुआ दिखाई दे। ये भी एक इसके पहचानने के क्राइटेरिया है, किसका, कन्फ्यूज़न का। इसी तरीके से अनइवन कैंडल शेप्स जो है, यानी कैंडल की जो शेप है वो किस तरीके से यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पे इस तरीके से कैंडल बन रही हो, यानी उनकी विक ज़्यादा लंबी हो और जो बॉडी है कैंडल की वो बिल्कुल क्या हो, स्मॉल हो, यानी छोटी, यानी बॉडी छोटी, विक्स दोनों तरफ उसकी बन रही हो, यानी उसको कहते हैं कन्फ्यूज़न कैंडल। आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई, डोजी हो, इस तरीके से आपको कुछ वहाँ पे कैंडलें बनती हुई दिखाई दें तो समझिएगा कि ये क्या है, कन्फ्यूज़न है। इसी तरीके से चौथी क्राइटेरिया है कन्फ्यूज़न को पहचानने का, मोमेंटम इनकंसिस्टेंसी, यानी मोमेंटम जो है वो क्या है, कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है, यानी जो ये मोमेंट है ये कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू होता तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता, ये कंटिन्यू नहीं है, फ़ौरन नीचे की तरफ आ गया। तो ये जब चारों चीज़ें मिलेंगी, क्या, जब ये चारों चीज़ें होंगी तो कन्फ्यूज़न हमारा कन्फर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये अब जो सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर, ये क्या है, ये कन्फ्यूज़न फेज़ है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। क्या है, एंट्री नहीं लेनी है आपको। तो आपको मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से आपको कन्फ्यूज़न फेज़ को पहचानना है और इसको किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। सडन ब्रेक का मतलब क्या होता है कि अचानक और तेज़ ब्रेकआउट मिले, आपको कोई वार्निंग भी ना मिले, बस अचानक प्राइस लेवल को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ क्या है, निकल जाए। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्ट्रेंथ, लोग इसको स्ट्रेंथ समझते हैं, मजबूती समझते हैं कि यहाँ से अब एक डायरेक्शन में प्राइस जाने वाला, ये स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि ये एक ट्रैप है। फिर आपको रियल ब्रेकआउट इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है। रियल ब्रेकआउट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता यानी ब्रेकआउट की तरफ जाता है, और इसी तरीके से कन्फ्यूज़न का ब्रेकआउट होता है, यानी वो बिजली की तरह आता है और फिर बिजली की तरह ही फ़ौरन गायब हो जाता है तुरंत। इसी तरीके से दूसरी जो हमारी निशानी है वो क्या है, वो है इंस्टेंट रिजेक्शन, यानी ब्रेकआउट के फ़ौरन बाद वापसी आपको रिजेक्शन दिखाई देगा। मूव जो हुआ था ये रुकेगा नहीं, यानी जो ये मूव आपको देखने को मिला था ये रुकेगा नहीं, बल्कि तुरंत दूसरी कैंडल में कुछ इस तरीके से वो नीचे आ जाएगा। तो यानी कंटिन्यू नहीं रहने वाला है, यानी ये नीचे आ जाएगा, बस एक इस स्पाइक बना था और फिर वापस आ जाएगा। ये सबसे बड़ी निशानी होती है कन्फ्यूज़न कैंडल की। इसी तरीके से अगर ब्रेकआउट रियल होता
तो प्राइस वहाँ रुकती। अगर ये रियल ब्रेकआउट होता तो प्राइस यहाँ तक आती, थोड़ा बहुत रुकती प्राइस यहाँ से। अगर ये तुरंत नीचे आ गई और इस लेवल के नीचे आ गई तो ये सबसे बड़ी निशानी है, और प्राइस वहाँ रुकती है। यानी यहाँ प्राइस रुकना चाहिए था, इसको कंटिन्यू इसको करना चाहिए था, यानी नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, ऊपर की तरफ ही इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। ये सबसे बड़ी निशानी है, यानी यहाँ पर इसको कंसोलिडेशन करना चाहिए था। लेकिन कंफ्यूजन में प्राइस कंसोलिडेशन नहीं करता है, वो फौरन नीचे की तरफ आ जाता है। और इसी तरीके से हमारी जो तीसरी निशानी है वो क्या, अनइवन कैंडल शेप, यानी कैंडल्स की जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी होती है, यानी इस तरीके से जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी होगी और विक उसके अंदर बड़ेडी, यानी बड़ी बड़ी विक्स आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगी। विक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, बॉडी बिल्कुल छोटी, मतलब प्राइस ऊपर भी गया लेकिन वहाँ टिकी नहीं, फिर प्राइस नीचे आ गया, वहाँ भी प्राइस टिका नहीं, ऊपर भी गया फिर नीचे आ गया, फिर नीचे गया फिर ऊपर आ गया। तो ये एक इस तरीके से आपको कैंडल्स वहाँ पे बनती हुई दिखाई देंगी, डायरेक्शन नहीं दिखाती हैं वहाँ पे ये कैंडल्स, यानी लंबी लंबी जो विक्स होती हैं इनसे डायरेक्शन का पता नहीं चलता, ये कन्फ्यूज़न निशानी है। इसी तरीके से हमारी चौथी है मोमेंटम इनकंसिस्टेंसी। ब्रेकआउट हुआ, यानी ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ लेकिन अगली कैंडल ने फॉलो नहीं किया। जो ये ब्रेकआउट हो, यहाँ पे जो कैंडल्स बनी उसके बाद यहाँ पे ये फॉलो नहीं किया कैंडल्स ने, एक के बाद एक चलती रहती, रुकनी नहीं थी, उलझना नहीं चाहिए था। तो तब तो हम समझते कि ये रियल ब्रेकआउट है, लेकिन फॉलो ही नहीं किया तो नीचे की तरफ आ गया प्राइस। तो ये चार हमारी निशानियां हैं इसको पहचानने के लिए। जब आप इसको पहचान लोगे तो इसके बाद ही हमारा TMICM का असल फेज आता है, जिसके अंदर आपको एंट्री मिलती है। अब चलिएगा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि आपको इसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपको इस फेज़ के अंदर क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, एंट्री आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ब्रेकआउट को फॉलो मत करें, यानी जो ये ब्रेकआउट हुआ है आपको इसको फॉलो नहीं करना है, ठीक, आपको इसको फॉलो नहीं करना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मो में भी नहीं आना है, और इसी तरीके से आपको साइड जो है वो भी क्या है, चूज़ नहीं करनी है, यानी साइड आपको पहले से ही यानी डिसाइड नहीं करनी। ब्रेकआउट आ गया है तो अब ये प्राइस ऊपर ही की तरफ नहीं, अभी यहाँ से देखना है कि अभी ये ब्रेकआउट तो हो गया, अब क्या होगा। अब बाकी की अगर निशानियाँ मिलती हैं तो ये कन्फ्यूज़न फेज़ बन जाता है। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। ये तो वो बातें थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको करना चाहिए कन्फ्यूज़न कन्फर्म करें। पहले आपको जो ये फेज़ है इसको आपको क्या करना है, कन्फर्म करना है। कैंडल शेप आपको देखनी है कि कैंडल की जो शेप है वो किस तरीके से बन रही है, बॉडी किस तरीके से बन रही है, विक किस तरीके से बनी, बड़ी बड़ी विक है या छोटी छोटी विक है, बॉडी बड़ी बड़ी है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई यानी देखना होता है। और इसी तरीके से फिर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है इंटेंट का। आपको यहाँ पे क्या करना है, इंतज़ार करना है, वेट करना है। और फिर एक चीज़, अपने हाथ को कंट्रोल में रखना है, कभी उंगली दबा दो और एंट्री ले लो। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में करनी होती हैं। मैं जानता हूँ ये सुनना कितना मुश्किल है, ये सुनना आपको कितना मुश्किल लगेगा। जब मार्केट मूव कर रही हो, क्या है, जब मार्केट क्या कर रही हो, मोमेंटम कर रही हो, जब लगे कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिल सकती है, तो आपको ये सब बातें मुश्किल तो लग रही हैं कि अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, मार्केट मोमेंटम भी कर रहा है यानी ब्रेकआउट भी मिल रहा है, एंट्री ले लूँ। लेकिन याद रखें कन्फ्यूज़न जोन में जो ट्रेडर रुकता है वो अगले फेज़ के अंदर क्या है,
एक ज़बरदस्त और सबसे अच्छी पोजीशन वो वहाँ पे क्या है, बिल्डअप कर लेता है। अगर आप इस फेज़ से बच जाते हो तो TMICM का जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इंटेंट, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त ट्रेड वहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो TMICM इसके 3 फेज़ हैं। तो इसी तरीके से जो तीसरा फेज़ है वो ही है इंटेंट। यहाँ पे आपको वो एंट्री मिलती है। जो ट्रेडर कंफ्यूजन में कूदता है वो अगले फेज में अपना नुकसान गिन रहा होता है। यानी इंटेंट के अंदर आपको कौन बनना है, ये आपके ऊपर क्या है, डिसाइड है, आपको कौन बनना है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट, ये कन्फ्यूज़न है, ये रियल ब्रेकआउट है। ये टेबल आप याद कर लें तो कभी भी आप ट्रैप नहीं होंगे, कभी भी आप कन्फ्यूज़न के शिकार नहीं होंगे। आप पहचान पाएंगे रियल ब्रेकआउट क्या है। रियल ब्रेकआउट यही होता है। ये टेबल याद कर लें आप, जब भी ब्रेकआउट देखें तो ये सवाल पूछें, क्या कन्फ्यूज़न है या रियल मूव है। कन्फ्यूज़न में अचानक तेज़ ब्रेकआउट आपको मिलेगा, फिर वापसी भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी, और इसी तरीके से कन्फ्यूज़न कैंडल आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगी। इसी तरीके से आपको रियल ब्रेकआउट के अंदर जो रियल मूव होता है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता, यानी जो प्राइस है वो थोड़ा सा वहाँ पे कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आएगा आपको। तेज़ वहाँ पे आपको नहीं होता हुआ दिखाई देगा प्राइस, और इसी तरीके से आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें यानी होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। कंटिन्यूएशन आपको वहाँ पे दिखाई देगी। तो इसी तरीके से आपको ये फ़र्क समझ लेना चाहिए कि आज के बाद आपको ब्रेकआउट पर आंखें बंद करके एंट्री नहीं लेनी है। समझ में आया ना, आपको ब्रेकआउट पर आंखें बंद कर कर क्या है, एंट्री नहीं लेनी है। अब एक काम करें, आप क्या करें, अब आप एक काम करें, अपना चार्ट खोलें, कोई भी रिसेंट ब्रेकआउट देखें, कोई भी रिसेंट ब्रेकआउट देखें और ख़ुद से पूछें क्या ये कन्फ्यूज़न था। ज़्यादातर जवाब हाँ में होगा, यस में होगा। हाँ, जो हमारी तीसरी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे इंटेंट फेज़ को। इंटेंट फेज़ वो जगह है जहां असल ट्रेड बनती है। TMICM ट्रेडर हमेशा इंतज़ार करता है, वेट करता है। अगले वीडियो मिस मत करें अभी, क्योंकि वही पूरी सीरीज़ का सबसे अहम वीडियो होने वाला है, अहम हिस्सा होने वाला है। कन्फ्यूज़न पहचानना सीखो, इंटेंट खुद मिल जाएगा आपको। चलिएगा, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। आपको ये BTC का यानी बिटकॉइन का चार्ट नज़र आ रहा है। तो आप इसमें देखें, ये एक हमें अटेंशन जोन बनता हुआ दिखाई दिया जो हमने मार्क किया है। TMICM थ्योरी के 3 फेजेस हैं। मार्केट 3 फेजेस के अंदर चलती है। सबसे पहले अटेंशन, उसके बाद कन्फ्यूज़न, उसके बाद इंटेंट। तो ये अटेंशन जोन है। अब हमने पहली जो वीडियो थी इससे पहली, उसके अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो ये अटेंशन है। तो उसके बाद आता है कन्फ्यूज़न। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे आप देखिए, इस जोन पे हमें एक ब्रेकआउट, यानी एक ब्रेकआउट, पहले तो आप ये देखिएगा ये इस कैंडल नहीं, ये जो कैंडल है ये कैंडल आप देखिएगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट करती है, लेकिन सस्टेन वहाँ पे नहीं होती है। तो प्राइस नीचे आ जाता है, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि ये कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल के थ्रू हमें क्या है, ब्रेकआउट मिलता है। इस कैंडल के ज़रिए हमें क्या मिलता है, ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी के साथ जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमारा कौन सा फेज़ अलर्ट हो जाता है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न फेज़। अब आपको देखना है कि
सडनली एक तेज़ी के साथ हमें स्पाइक देखने को मिला, यानी इससे पहले कैंडल के अंदर भी तेज़ी के साथ, दूसरी कैंडल के अंदर भी तेज़ी के साथ मोमेंटम हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कैंडल जो बनी उसको फॉलो थ्रू नहीं किया, उसके अपोजिट कैंडल बनी। यहाँ पे रेड कैंडल हमें बनती हुई नज़र दी, यानी नज़र आई, यानी प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये एक क्या है, हमारे लिए क्या है, कन्फ्यूज़न जोन है। तो हमें इस जोन के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमने आपको अच्छे से बता दिया है। तो सिर्फ मैंने आपको ये चार्ट पर दिखाने के लिए कोशिश की है कि किस तरीके से अटेंशन जोन बनता है।